भक्ति का मार्ग जीना। जिस प्रकार ईश्वर अत्यंत रहस्यपूर्ण है, उनकी सृष्टि अत्यंत रहस्यपूर्ण है, उसी तरह उनकी भक्ति भी जीना है, यानी अत्यंत रहस्यपूर्ण है। आइए इसे इन लघु कथाओं से समझें। पहली कथा है, मेरठ की एक वृद्ध महिला नवरात्रा के समय रोज नजदीक के दुर्गा माता की मंदिर में जाया करती थी। उस समय वहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ होता था। महिला पाठ से कुछ दूर हट कर बैठ जाती थी और अपलक दुर्गा माता की मूर्ति को देखती रहती थी। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, ये सब आप समझती हैं? महिला ने उत्तर दिया, ये सब समझकर मैं क्या करूं? मैं तो माता दुर्गा को देखती हूँ, जो मेरे आंखों से होते हुए मेरे दिल में जाकर बस जाती है और बस मुझे आनंद ही आनंद मिलता है। दूसरी कथा है, एक बार सूरदास और तुलसीदास वृंदावन गए। वहाँ तुलसीदास ने श्री कृष्ण को देखा तो उनसे अनुरोध किया कि मैं तो श्री राम का भक्त हूँ, आप मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए ताकि मैं आपकी आराधना कर सकूं। श्री कृष्ण ने राम के रूप में वहाँ तुलसीदास को दर्शन दिया और तुलसीदास ने श्री राम के रूप में उनकी आराधना की। तीसरी कथा महाभारत की है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठ गए थे और राजकाज देखने लगे थे। तभी पांडव कुल का नाश करने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री कृष्ण तुरंत आए और उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। जब वे द्वारिका जाने लगे तो कुंती से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि आप आप राजमाता बन गई हैं, अब तो आपके जीवन में सुख ही सुख होगा, और कुछ मांगना है तो मांगिए। कुंती बोली, मुझे जीवन भर विपत्तियां देने का आशीर्वाद दीजिए। जीवन भर विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहे, आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए और बोले, बुआ, आप तो जीवन भर विपत्तियां ही विपत्तियां झेली हैं, फिर विपत्तियों की क्यों मांग कर रही हैं? कुंती ने उत्तर दिया, विपत्तियां आएंगी तो उसकी सुरक्षा के लिए आप भी आएंगे, जिससे आपका दर्शन हो जाएगा और हम लोग अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। चौथी कथा है, एक लेखक ओशो के परम भक्त थे। वे उनके शिष्य भी थे। उन्होंने उनसे शिष्यत्व प्राप्त किया था, लेकिन वे मैहर बाबा के आराधक थे। उन्हीं की पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन इससे
ओशो को कोई ऐतराज नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम मैहर चरण दास रख दिया। इस तरह और भी बहुत सी कथाएं हैं जो यहाँ देना संभव नहीं है। आप अपना कमेंट जरूर देंगे और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी आशा है। शत्रुघ्न तिवारी।